नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस समय आपको चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के मलसीसर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है और वहां पर उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उच्च नाम रोशन किया है। वैसे ये विद्यालय है वो काफ़ी सालों से संचालित हो रहा है, हर बार बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा यहाँ का प्रबंधक है, लेकिन अब की बार भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से परचम लहराए। आइए इस प्रतिभा सम्मान समारोह का अवलोकन करते हैं और किन बच्चों ने कितने % हासिल किए वो देखते हैं सम्मान समारोह में। इस वक्त IBS के उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उच्च नाम रोशन किया है। कक्षा 12 में IBS है वो 8 से संचालित है और सबसे जो टॉप नाम आता है वो शोभा प्रजापत का आता है। डॉक्टर श्री घासीराम जी प्रजापत जिन्होंने 90.60% अंक हासिल किए हैं। दूसरा नाम जो आता है 12वीं कक्षा में वो आता है राजेश जाखड़ का, सुपुत्र रामचंद्र जाखड़ जिन्होंने 85.40 अंक हासिल किए हैं। और तीसरा नाम आता है कला वर्ग में निशा भोमिया, सुपुत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी भोमिया जिन्होंने 85% हासिल किए हैं। ये कला वर्ग की जो प्रतिभा है वो बोलती हुई प्रतिभा है जिन्होंने एक उच्च नाम रोशन किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और कल जो कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित हुआ है, सीनियर सेकेंडरी का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें सालासर बेल्ट के अंदर एक बहुत अमिट पहचान छोड़ी है IBS ने। उसमें सबसे पहला नाम आता है महेश कुमार प्रजापति, सुपुत्र घासीराम प्रजापति जिन्होंने 93.83% हासिल किए हैं। दूसरा नाम आता है ओम प्रकाश प्रजापति, सुपुत्र गिरधारी लाल प्रजापति जिन्होंने 93% अंक हासिल किए हैं। तीसरा नाम आता है युवराज सिंह, सुपुत्र इंद्र सिंह जिन्होंने 92.33% अंक हासिल किए हैं। चौथा जो नाम आता है वो आता है नरेंद्र सिंह, सुपुत्र कल्याण सिंह जिन्होंने 90.83% अंक हासिल किए हैं। अगर क्रम में बढ़ते हैं तो उसका नाम आता है मनोज जाखड़, सुपुत्र रामचंद्र जाखड़ जिन्होंने 90.33% अंक हासिल किए हैं। और उसी क्रम में नाम आता है मुकेश सिंह, सुपुत्र डूंगर सिंह जिन्होंने 90% अंक हासिल किए हैं। उसी क्रम में एक नाम आता है प्रियंका मेघवाल, सुपुत्री महेंद्र कुमार जी मेघवाल जिसकी जो मम्मी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनकी जो माता जी है प्रियंका मेघवाल की, वो ANM की सेवाएं देती है बानीसिरा ग्राम पंचायत में। आइए इन सभी को विद्यालय जो प्रबंधक कमेटी है MD रूपाराम धेत्रवाल, उनके अलावा जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जी भांबू और उनके अलावा इस संस्था के जो संरक्षक है छोटू राम जी गुलेरिया, उनके कर कमलों से इन सभी को आज सम्मानित किया जाएगा। और बहुत बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं। बहुत मैं हमेशा कहता हूँ हम कभी किसी की भी खड़े होकर झूठी बढ़ाई नहीं करते। जो हकीकत में होता है, जो सामने दिखता है, उसी की हम प्रशंसा करते हैं। हर क्षेत्र में चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, समाज के कोई भी कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या किसी समय कभी भी याद किया जाता है तो IBS अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। और उसी क्रम में आपको ये IBS मलसीसर ग्राम का दृश्य दिखा रहे हैं, चूरू जिले के राजस्थान का, जहां पर आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। उन बच्चों को आमंत्रित किया गया है, उनका तिलकार्चन किया जाएगा, उनका मालाओं से स्वागत किया जाएगा। और उनके बाद जब किसी भी खुशी के पल होते हैं, जब कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया त्रस्त है, एक अलग तरह की एक मेंटेलिटी से त्रस्त है, उसी में इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम को। इस वक्त IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलसीसर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका तिलकार्चन किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है माला पहनाकर। और जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, सभी का तिलकार्चन किया जा रहा है एक एक करके। और हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है, कोई भी तो उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम रेस्पेक्ट करते हैं। और ये वो बोलती हुई प्रतिभा जो आने वाले समय में अपना नाम रोशन करेगी हर क्षेत्र में, उन सभी का माला पहनाकर तिलकार्चन करके भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अलग एक पहचान दी है ग्रामीण क्षेत्र में IBS परिवार ने और उन सभी का मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया जा रहा है। जो संस्था के MD हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं रूपाराम जी धेत्रवाल, उनके अलावा इस विद्यालय परिवार से काफी सालों से लगातार जुड़े हुए हैं जगदीश प्रसाद जी बाम्बू जो प्रधानाचार्य की भूमिका अपनी निभाते हैं। उनके अलावा इस विद्यालय के जो संरक्षक हैं छोटू राम जी गुलेरिया, उनके अलावा जो महेंद्र जी हैं वो भी हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं, प्रियंका मेघवाल के पिताश्री हैं। जो भी जितने भी लोगों ने, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छे % हासिल किए हैं, उन सभी को सम्मानित करके एक अलग तरह की परंपराएं बनाई जा रही है कि आपको किस तरह। प्रियंका मेघवाल के समय तिलकार्चन किया जा रहा है विद्यालय परिवार की तरफ से। इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं और उनका माला पहनाकर प्रधानाचार्य के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है।
और ऐसे लोग जो समय पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आने वाले समय के ऊपर इनकी जिम्मेदारी है हमारे देश को चलाने की। ये सभी जो प्रतिभाएं हैं उभरती हुई ग्रामीण क्षेत्र, उन सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। कक्षा 12 की जो छात्रा है शोभा प्रजापत, उनको सम्मानित किया जा रहा है प्रतीक चिन्ह देकर श्रीमती जो मैम है कमला मैम, उनके द्वारा। कक्षा 12 की जो छात्रा है शोभा प्रजापत, सुपुत्र श्रीमान घासीराम प्रजापत, जिन्होंने कक्षा 12 में कला वर्ग में 90.60% हासिल किए हैं सत्र 2019-20 में। सुरेश जी सर हैं, वो इस वक्त राजेश जाखड़ को सम्मानित कर रहे हैं प्रतीक चिन्ह देकर, जिन्होंने बहुत ही शानदार जो प्रदर्शन है वो किया है अपने क्षेत्र में। कक्षा 12 में 85.40 अंक हासिल किए, उनको सम्मानित किया जा रहा है। मनोज कुमार जी डूडी, महेश कुमार प्रजापत, सुपुत्र घासीराम प्रजापत, इन्होंने कक्षा 10 में ग्रामीण क्षेत्र में अपने सालासर बेल्ट में बहुत अच्छा परचम ले रहे हैं। 93.83% अंक हासिल किए गए हैं और उसी उपलक्ष्य में ये विशाल कार्यक्रम रखा गया है। इस समय सम्मानित किया जा रहा है महेश कुमार प्रजापत को। में ओम प्रकाश प्रजापत, सुपुत्र गिरधारी लाल प्रजापत, कक्षा 10 में 93% हासिल किया है और बद्री जी सर हैं, वो उसको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बद्री जी सर जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं आईबीएस परिवार से, काफी सालों से वो लगातार जुड़े हैं और बहुत अच्छी सेवाएं वो प्रदान करते हैं। ओम प्रकाश प्रजापत को इस समय सम्मानित किया जा रहा है। क्रम में युवराज सिंह सुपुत्र इंद्र सिंह, जिन्होंने कक्षा 10 में 92.33% अंक हासिल किए हैं और इनको श्रीमान भगवान सिंह जी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में कक्षा में किया है। नरेंद्र सिंह को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने कक्षा 10 में 90.83% अंक हासिल किए हैं और उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर श्रीमान दशरथ जी सर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा अंक इन्होंने भी हासिल किए अपने क्षेत्र में और दशरथ जी सर इनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। अगले क्रम में मनोज जाखड़, सुपुत्र रामचंद्र जाखड़, जिन्होंने कक्षा 10 में 90.33 अंक हासिल किए हैं और उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राजेंद्र जी बगड़िया सर, जो इसको प्रतीक चिन्ह सम्मानित कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले क्रम में प्रियंका मेघवाल, सुपुत्री श्रीमान महेंद्र कुमार जी मेघवाल, उनको प्रतीक चिन्ह देकर जीतू जी सर सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने कक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं और उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है आईबीएस परिवार की तरफ से, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। जिस प्रकार से उन सभी को यहाँ के विद्यालय परिवार के द्वारा उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। द्वारा जिन्होंने विद्यालय क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उनको विद्यालय के जो एमडी है रूपाराम जी देतरवाल, उनके द्वारा स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है माला पहनाकर। और बहुत खुश नसीब होते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं को तराशने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं। आप जिस लाइन पर उनको डालोगे उसी पर चलने का प्रयास करते हैं। और आईबीएस एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जिन्होंने बहुत ही कुछ दिया है ग्रामीण क्षेत्र में। जब शिक्षा का अभाव था तो ऐसी प्रतिभाओं को इन्होंने तराशा है और मैं साधुवाद देता हूँ ऐसे गुरुजनों को, जिन्होंने इतने उच्च प्रतिशत हासिल करने में अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाई है। ये इस समय आईबीएस मल्लसीसर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। कक्षा 10 में, कक्षा 12 में जिन्होंने बहुत ही उच्च अंक हासिल किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी एक पहचान छोड़ी है सालासर बेल्ट में। वैसे प्रश्न सभी के आते हैं, लेकिन ऐसे जो खुशी के अवसर होते हैं, ऐसे खुशी के जो मोमेंट होते हैं, वो हमेशा याद रखने के लिए जाने जाते हैं। और बहुत अच्छा कार्य किया आईबीएस परिवार ने, और आईबीएस परिवार है वो हमेशा किसी न किसी रूप में उनका रिकॉर्ड रहता है, चाहे वो कला वर्ग हो, चाहे वो कक्षा 10 में हो। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे एक अलग पहचान बनाकर जाते हैं, अनुशासन का परिचय भी देते हैं वो, जिस प्रकार से इन्होंने बनाई है। और कक्षा 10 में जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, वो उनकी प्रतिभाएं आने वाले समय में ये एक अलग पहचान छोड़ती है। कक्षा 12 में भी बहुत उच्च अंक हासिल किए हैं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को। और बालाजी महाराज से, माता जी महाराज से, माँ शक्ति से कामना करते हैं इन सभी की उज्जवल भविष्य की, कि ये जहाँ पर भी रहें, जहाँ पर भी ये कदम बढ़ाए, उनको हमेशा इसी प्रकार से मौका हमेशा आगे बढ़ने का मिलता रहे। आईबीएस परिवार मल्लसीसर का सम्मान समारोह देख रहे हैं, जहाँ पर उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को, उन टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बालिकाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया है, उनके अलावा कुछ जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया है। आईबीएस परिवार है वो पूरी तरीके से एक परिवार की तरह एक परिचय देता है, वही उनकी एक अमिट पहचान है, यही उनकी एक जान पहचान है। बहुत अच्छा ये मैनेज करते हैं समय समय पर, और ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो
फीस देने में अगर सक्षम नहीं है और उनमें यदि प्रतिभा है, उनमें यदि टैलेंट है, तो उनको निश्चित रूप से बुलाया जाता है और यहाँ पर आगे बढ़ने का उनको मौका दिया जाता है। मेरा यही कहना है कि यदि यहाँ पे आपको लगता है कि हमें कुछ प्राइवेट शिक्षण संस्थान में बच्चों को डालना है, तो मेरा सुझाव है एक बार अपने जीवन में आप जरूर IBS का विजिट कीजिए और वहाँ से, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब विद्यालय शुरू होंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले और आपका विचार आए कि हमें निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाना है, तो एक बार आप IBS जो परिवार है मलसी सर, वहाँ की विजिट जरूर कीजिए। लगभग 40 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पर ये बसों से कवरेज करते हैं। ये वो विद्यालय की प्रतिभाएं हैं जिनको विद्यालय परिवार ने सम्मानित किया है। IBS परिवार मलसी सर है, चूरू जिले राजस्थान के अंतर्गत आता है ये, और बहुत अच्छा इनका प्रयास है, बहुत अच्छी इनकी हमेशा कोशिश है। उन सभी बच्चों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है, उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया है, तिलकार्चन करके उनका अभिनंदन किया गया है और बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया अपने क्षेत्र में। कक्षा 12 में कला वर्ग में और कक्षा 10 में जितना भी अपना बेल्ट आता है ग्रामीण क्षेत्र में, एक अमिट छाप छोड़ी है इन्होंने और हर बार इनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और जब भी मौका मिलता है तो इनको सम्मानित करते हैं और अच्छे फंक्शन रखते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है इसलिए बड़ा कार्यक्रम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन बहुत अलग तरह की इन्होंने पहचान छोड़ी है। हम बालाजी महाराज से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जिंदगी भर जहां पर भी कदम बढ़ाओ हमेशा एक अच्छा कार्य करो। जो IBS परिवार है उसकी छात्रा कक्षा 12 से शोभा प्रजापति, सुपुत्री काशीराम जी प्रजापति, जिन्होंने कला वर्ग में 90.60% अंक हासिल किए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। शोभा, हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपका जैसा नाम है शोभा, वैसा आपने चारों तरफ शोभा फैला दी लोगों के बीच में। मेरा पहला प्रश्न है कि जितने आपने परसेंट सोचे थे उसके हिसाब से आपके परसेंट आए या उससे कम भी आए? उम्मीद से थोड़े कम ही आए। उम्मीद से थोड़े कम आए। आपने टारगेट कितने का लिया था कि हम इतना लक्ष्य हासिल कर लेंगे? 63 में या 54 में लिया था। कोई बात नहीं है, होती रहती है। 63 में तो आपने जो टारगेट लिया था उससे थोड़े परसेंट, लगभग 2-3% कम रह गए। दूसरा प्रश्न मेरा ये, आपको IBS परिवार में पढ़कर कैसा लगा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शुरू से ही यहाँ पर अध्ययन कर रही हूँ। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, काफ़ी सारी परिवार है वो आपको सुन रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? ये कि ये विद्यालय सबसे अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में बच्चों इस विद्यालय में बच्चों को डालें। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आप यदि प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चों को डालें। शोभा, आपके जो परसेंट आए हैं, जिस प्रकार से आपने अंक हासिल किए हैं, उनका श्रेय आप किसे देना चाहोगी? जैसे अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने सहपाठी, उस हिसाब से आप उनको श्रेय किसे देना चाहोगी? मैं अपने गुरुजनों, माता पिता और अपने सहपाठियों जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि इनके जो अंक आए हैं उनका श्रेय ये, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अंक हासिल किए हैं उनका श्रेय वो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और पूरे विद्यालय परिवार को देना चाहती है। शोभा, सबसे अहम प्रश्न है मेरा आपसे ये, आप जब फर्स्ट ईयर करेंगी, सेकंड ईयर करेंगी, उसके बाद फाइनल करेंगी, उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहोगी? मैं IAS बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बहुत छोटे स्टेटमेंट में, कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है उनमें अपनी सेवाएं देना चाहती है और बहुत कम लोगों का ये ड्रीम होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। शोभा, हम बालाजी महाराज से यही कामना करते हैं कि आप अपने जीवन की ऊंचाइयां हैं उनको छुए, उनको आप प्राप्त करें। आप हमारे साथ जुड़ी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त कक्षा 10 के जो छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं। युवराज सिंह, सुपुत्र इंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उन्होंने कक्षा 10 में 92.33% अंक हासिल किए। युवराज, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कैसा लगता है आपको IBS परिवार में पढ़ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और IBS बढ़िया है संस्था और हमें यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे एक माँ अपने बेटे को पढ़ाती है उस तरीके से हमें यहाँ पर टीचर और जो स्टाफ है उनके द्वारा सिखाया जाता है और बढ़िया संस्था है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एक माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई बात छुपी हुई नहीं होती है, वैसे IBS परिवार पढ़ाते हैं। युवराज, दूसरा प्रश्न मेरा ये कि आपने कक्षा 10 पास किए, तो आपका फ्यूचर में आने वाले समय में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो क्या रहेगा? कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे? साइंस में विश्वास करते हो, चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा करें। तीसरा प्रश्न युवराज मेरा आपसे ये कि आपको घर पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा था या विद्यालय परिवार में ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगा था? नहीं, हॉस्टल से इस घर पर पढ़ना बहुत बढ़िया है। घर पर आप कम भी पढ़ सकते हैं और यदि टाइम में भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल में फिक्स होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा यदि आप हॉस्टल में रहते हो, घर में समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हॉस्टल में वो समय है वो लगातार अनवरत रहता है, फिक्स टाइमिंग होती है कि आपको कितने बजे से लेके कितने बजे तक पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। इस वक्त जो कक्षा 10 में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जो अपने क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा है, गोल्ड डायमंड जिसको बोलते हैं, और वह महेश कुमार प्रजापति, सुपुत्र काशीराम प्रजापति, जिन्होंने
सालासर बेल्ट में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। 93.83% अंक हासिल किए हैं। सालासर क्षेत्र में बहुत सी निजी शिक्षण संस्थान है वो संचालित होती है, सरकारी विद्यालय संचालित होते हैं, लेकिन ये IBS परिवार का एक चमकता हुआ सितारा है। कैसा लग रहा है महेश, आपने जितने % सोचे थे उतने आए हैं, उससे ज्यादा आए? सर मैंने 95 पर सोचा था, थोड़े कम रह गए बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की ये सपना होता है, जिज्ञासा कभी पूरी नहीं होती है। आपको मेरा ये कहना है कि IBS परिवार में पढ़कर आपको कैसा लगता है? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ अनुशासन पर भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। आपका भविष्य का यानी फ्यूचर प्लान क्या है? कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे जिसमें आपको पूरी टैलेंट है? मैं साइंस मैथ्स लेना चाहोगे? आपका पूरा विश्वास है कि उससे हम आगे बढ़ेंगे। आपका फ्यूचर में बड़े होकर बनने का सपना क्या है? आपका बड़े होकर क्या ड्रीम है? मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, आपको विद्यालय परिवार से कितना अच्छा कोऑपरेट मिला जब आप पढ़ते थे उस समय? हमें विद्यालय परिवार से बहुत अच्छा कोऑपरेट मिला। यहाँ पर सभी टीचर से हम पूछ सकते थे, वो हमें बताते थे प्रत्येक क्वेश्चन, कोई भी नहीं छूटता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए महेश। तो इन्होंने बताया कि विद्यालय परिवार से हमें पूरा कोऑपरेट मिलता, पूरा सहयोग मिलता। हमारा प्रयास होता है कि उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास होता है। हम हर बार किसी न किसी व्यक्ति से आपको परिचय करवाते हैं। आज IBS परिवार में पहुंचे हुए हैं, हम MD से बात भी करेंगे, उनके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो छात्रा है प्रियंका मेघवाल, उसकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। कमला जी से, मैम क्या सोचकर आपने अपने बच्चे को यहाँ पर जब डाला था उस समय कैसा महसूस किया था कि हम एक प्राइवेट विद्यालय में बच्चे को डाल रहे हैं? काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनकी तरफ से आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? बहुत अच्छी स्कूल है, अच्छा वातावरण है, अच्छी टीचर है, अच्छी पढ़ाई है, इसलिए मैं सोचती हूँ यहाँ का अनुशासन और यहाँ के बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अनुशासन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये सोच कर इन्होंने, ये सोच के लिए बच्चे को डाला। मैम कैसा लगता है जब आपके बच्चे अच्छे % हासिल करते हैं निजी शिक्षण संस्थान में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस समय हमारे साथ हैं इंदिरा बाल शिक्षण संस्थान के जो MD हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं रूपाराम जी देतरवाल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं। रूप जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगता है आपको इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस रिजल्ट की, शानदार रिजल्ट की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और स्कूल सदस्य जो कर्मचारी टीचर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इस क्षेत्र के अंदर हमने और हमारे स्टाफ ने, और लोग हमसे उम्मीद भी यही करते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है लोग बात पूछते रहते हैं, सर रिजल्ट आ गया क्या, कब आएगा, अब की बार 90+ कितने आएंगे। यही क्षेत्रवासी हमारे से उम्मीद करते हैं और हम हर साल इसके ऊपर खड़े उतरते हैं। रूप जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये कि आप कैसी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कई निजी शिक्षण संस्थान चलती है, प्राइवेट स्कूल चलती है, वो पिछड़ जाते हैं, तो आप में और उन लोगों में क्या डिफरेंट है? किस प्रकार से आप नीति बनाते हैं जिससे ये टारगेट लेके चलते हैं कि हमें इतने % हासिल करने? देखिए सर, हमारा शुरू में सत्र शुरू होता है, हम कोई दिखावा नहीं करते। हमारे पास जो भी है ओरिजिनलिटी होती है, हम मेहनत करते हैं, हमारा स्टाफ जो मेहनत करते हैं। पहली बार मैं जब स्टाफ की हम मीटिंग लेते हैं उसके अंदर एक ही बात उनको कहता हूँ कि क्लास के अंदर जब भी आप क्लासरूम में घुसो तब हंसते हुए और हंसता हुआ अगर बंदा क्लास में जाएगा तो 100% अपना बच्चों को देख के आएगा। यही सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है स्टाफ का और मैनेजमेंट का वो हमारा बहुत ही शानदार है। और हम आपस में ये भी नहीं है कि भाई हमारे पास में स्टाफ ये शंका करे कि ये चलो ये बात रूप जी को क्या पूछें या इनसे जगदीश सर से क्या पूछें, इनसे क्या। मेरा खुला उनको बोला हुआ है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे को खुल के बताओ, उसका हम समाधान करेंगे बिल्कुल। और वो बताते रहते हैं, हम आपस में सलाह मशवरा करते रहते हैं, राय लेते हैं, लेकिन पूरी साल का प्री प्लानिंग से हम चलते हैं। प्लान हमारा पहले से तैयार रहता है कि हमारे को क्या क्या करना है, कब सिलेबस करवाना है और कैसे प्री बोर्ड करवाने हैं, टेस्ट करवाने हैं। यही वजह है कि अंत में हमारे रिजल्ट आना है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हमारा यही प्रयास होता है कि हम प्री प्लानिंग करते हैं।
दूसरा रूप जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, अगर आपके विद्यालय में कोई आना चाहता है तो कितने किलोमीटर की आपने बस की व्यवस्था कर रखी है, कितने दायरे के अंदर आपकी बसेस जाती हैं? 25 किलोमीटर के दायरे में सर हमारी गाड़ियाँ जाती है और लगभग 30 गांव के बच्चे हमारे पास में आते हैं, गांव से, डाणियों से, और अच्छा हमारा उनके साथ में तालमेल भी रहता है। कई बच्चे हमारे पास में ऐसे भी हैं, कई प्रतिभाएं ऐसी भी है जिनके ऐसा है, उनको हम फ्री भी पढ़ाते हैं। उन बच्चों के लिए हमारे पास में जगह, अगर कोई जो बोला हुआ भी रहता है, सबको बोलते भी है गांव में कि भाई ऐसा कोई परिवार है, ऐसा कोई बच्चा है, तो आप 5 आदमी हमारे को बोल दीजिए कि भाई इस बच्चे को आपको आपकी संस्था में पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा IBS परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूप जी। इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है और उसमें यदि टैलेंट है तो आप IBS परिवार से जुड़िए, ये उस बच्चे को निःशुल्क पढ़ाएंगे और इनकी जो बसें हैं वो 30-35 किलोमीटर के दायरे में जाती है। मेरा यही कहना है कि आपको जब भी, यदि आपके मन में ये विचार आता है कि हमें निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाना है, तो आप IBS परिवार से जरूर जुड़ना। ये कला वर्ग में संचालित है और खासतौर से जो कक्षा प्रथम से लेकर 10 तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया है वो सारी प्रतिभाएं बोल रही है। धन्यवाद रूप जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। साथ ही IBS परिवार के जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल साहब है जगदीश प्रसाद जी बाम्बू, वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मैं मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ऐसी प्रतिभाओं को तराशा है। आपको कैसा महसूस होता है जब इस तरह से बच्चे % हासिल करते हैं? क्या कहना चाहोगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम के दौरान में इस विषय में ये कहना चाहेंगे, जो आज क्षेत्रवासी यहाँ के हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जिससे उनकी जो इच्छाएँ होती हैं, जो अपेक्षाएँ होती हैं IBS की टीम से, उसके अनुरूप हमेशा IBS का परिवार तत्पर रहता है और उसके अनुकूल परिणाम देता है। बिल्कुल सर, आपका IBS परिवार है, IBS के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उसके अनुकूल आपने परिणाम देते हो। सर, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कई सारी बच्चे हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थान में डालना चाहते हैं, तो आप उनकी तरफ से अपना क्या मैसेज, उनको किस तरह से कोऑपरेट करोगे? जहाँ बात आती है कोऑपरेट करने की, वो सिर्फ एक कोऑपरेट, जहाँ जो अभिभावक अभी पहले कहा है, उन्हीं शब्दों से मैं यह विचार दोबारा रखना चाहूँगा कि जिस तरह की उसकी इच्छाएं हैं, बच्चे यहाँ आएंगे। हमारी जो टीम है, आज जो शिक्षक हैं योग्य हैं और हमारी जो कमेटी है उसके प्रारंभिक सत्र के अंदर हम योग्य स्टाफ रखते हैं और उसका जो एक अनुभव है, उस अनुभव को भी देखते हैं और अनुभवशील टीम के द्वारा सबका ही इसमें एक श्रेय होता है और उसके अनुरूप उसके आशावादी जीवन बनाने का हमेशा कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न, आप किस प्रकार से पहले से मैनेज करते हैं कि हमें टारगेट लेकर चलना है, या किस प्रकार का आप विद्यालय स्टाफ रखते हैं जिनसे लक्ष्य पूरा किया जा सकता है कि हमें इतने % हासिल करना है? ये सर आज से नहीं, शुरुआत से ही हमारे विद्यालय की जो स्थापना हुई थी 2009 से हुई थी और शुरुआत से ही हमने हमारे के जैसे अनुभव के अनुरूप हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो विद्यालय की जो इतनी बड़ी सशस्त्र टीम है उसका एक बड़ा योगदान रहता है और जुलाई सत्र के प्रारंभ में जैसे हमें सत्र को चलाना है, किस तरह से सत्र को संचालित करना है, उस सत्र के मतलब हमारी शिक्षक टीम के आगामी जो भी हमारी विद्यालय कमेटी की जो एक मतलब एक नियम होते हैं, कुछ बातें होते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं और उस टीम के सहयोग से ही आगे जा कर के हम इसके अनुरूप परिणाम दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे IBS परिवार के प्रधानाचार्य जगदीश जी बाम्बू। और कहते हैं दोस्तों, आसमान की बुलंदियों पर हो नाम आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर मां सरस्वती की कृपा से IBS परिवार का पूरे जहां में नाम आपका। तो ये था मलसीसर ग्राम से IBS परिवार का सम्मान समारोह। आपको कैसा लगा? आप तमाम लोगों तक इसका पहुंचाने का प्रयास जरूर करें और यदि इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा यही कहना है कि आपको जीवन में जब भी मौका मिले तो एक बार आप यदि चाहते हैं कि आप निजी शिक्षण संस्थान में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप IBS परिवार मलसीसर की विजिट जरूर कीजिए। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। धन्यवाद। मैं था राजकुमार शर्मा।